Hare Krishna. Welcome again to Nagris Show, where we are joined yet again with a NEET aspirant who has performed tremendously in this examination of 2025. Please introduce yourself and let us know of your score and your performance. Hare Krishna, myself Ankita Panda, and I scored 542 in NEET 2025. My rank was 16094. Fantastic numbers, Ankita. Congratulations. अच्छा फील हो रहा है, राइट? Yes sir, अच्छा फील हो रहा है. Finally सिलेक्शन के रेंज में हूँ and this has happened after taking 3 drops. So the journey was very long. It was filled with uncertainty, fears, doubts and a lot of things. Finally अभी जब जैसे सिलेक्शन के जोन में हूँ तो बहुत रिलीफ भी फील हो रहा है and parents are happy, teachers are also happy. So it is all turning very sunshine and daisies for you, and it is really appreciable. Congratulations for having had the grit and the perseverance to have pulled through. Thank you. So 3 साल, but मतलब I must say it is really commendable and very respectable कि तुमने 3 साल एक ड्रीम को चेज करने के लिए लगाए हैं. एंड जैसा तू खुद बोल रही हो, अंडुलेशंस रहे हैं तुम्हारे लाइफ में, चैलेंजेस रहे हैं इस जर्नी पे. 3 साल जो एक अगर हम लोग टाइम पीरियड की तरह देखें तो बहुत बड़ा नंबर लगता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए. तुम्हें कैसा फील हुआ जब एक साल के बाद 1 साल तुमने मतलब देखा कि मतलब तुम्हारे एफर्ट्स को रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, या मतलब वो रियलाइजेशन के पास नहीं पहुंच रहे हैं? यू ऑब्वियसली फेल्ट ड्रैग डाउन. तो तब अपने आप को कैसे तुमने मोटिवेटेड रखा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बचपन से ड्रीम था मेरा डॉक्टर बनना, सर्व करना, पेशेंट्स का केयर लेना. एंड तो वो हमेशा से मेरे साथ रहा है टू मोटिवेट मी कि अभी इतना जल्दी गिव अप नहीं कर सकती. बट देयर वेर टाइम्स कि मुझे ऐसा फील होता था कि क्या एक और सारे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि और भी फील्ड्स है. एंड मैं कहीं पे भी मतलब अगर 1 साल में जा रही हूँ आगे एंड बाई चांस मेरा वो फ्लो छूट जाता है और मैं नहीं कर पाती हूँ, देन थिंग्स में गो रॉन्ग. तो क्यों रिस्क लेना, मे बी अभी से ही बैकआउट कर जाती हूँ. बट ऐसा होता है, मतलब डाउट्स भी बहुत आए हैं, बट पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, टीचर्स ने सपोर्ट किया, मोटिवेट किया. एंड फिर ऐसा चांस लेते कि एंड अभी जब रिजल्ट्स बाहर आने के बाद व्हेन आई लुक बैक एंड सी, तब ऐसा लगता है कि इट वाज ऑल वर्थ इट. चलो, दैट्स सो नाइस टू हियर. एक चीज़ जो मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे दिमाग से ना अभी भी वो जो 3 ईयर वाला नंबर है सो निकल नहीं पा रहा है. टेल मी समथिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द पेपर. लाइक तुमने 3 साल पेपर दिए हैं, व्हाट वर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट यू एक्सपेक्टेड फॉर एनटीए टू इंट्रोड्यूस, एंड कौन से ऐसे चेंजेस थे तो जो तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो तुम्हारे एंटिसिपेशन के एकदम बाहर थे? लेट अस नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस साल का पेपर देने के बाद तो मैंने सी की, तब पहले मतलब 3 साल पहले जैसे पेपर्स हुआ करते थे, आई फील कि क्यों मैं तभी नहीं निकाली, क्योंकि तब पेपर्स बहुत ईजी आते थे. एंड इस साल जैसे हम लोग पेपर दे के जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो मतलब ऐसा लग ही गया था कि हो गया, सब बर्बाद हो गया, नई सिलेक्शन होने वाला. एंड बहुत डर था. तो पहले पेपर्स इजी आते थे, स्कोर्स करना इजी था, मतलब हाँ लोग मेहनत करते थे, मेहनत भी करना पड़ता था, बट इस साल कंपैरिजन में पहले के पेपर्स इजी थे. एंड फिर उसमें जो टाइम फैक्टर पहले था 3 hours 20 minutes का, इस साल वो भी चेंज हो गया. दैट वाज वन थिंग विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल इस साल बढ़ा है, मतलब लेंथीनेस भी बढ़ा है पेपर का. तो टाइम इस साल के पेपर को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा लगता है, बट टाइम फ्रेम भी कम कर दिया गया. तो कॉम्पिटिटिवनेस जो एग्ज़ाम है वो भी एग्ज़ाम का जो है वो भी चेंज हुआ है. सो ओवरऑल ऐसे एवोल्यूशन रहा है. जब पेपर इस साल के पेपर की जब बात होती है, टफनेस के अलावा एक फैक्टर जो टफनेस को एक्चुअली इंक्रीज किया वो था ये 20 मिनट्स को काट देने वाला चीज़, है ना? डिड इट परटर्ब यू एज वेल? यस सर, जब एक्चुअली ये जो नोटिस आया एनटीए की तरफ से वो बहुत लेट आया. एंड तब तक हम लोग जितने भी मॉक एग्ज़ाम्स और जितने भी पीटीएस यहाँ पे परीक्षित में देते थे वो 20 मिनट्स का ही होता था. एंड वैसे हैंड सेट हो गया था कि कितने टाइम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कितने में रिवाइज करना है, कितने में बबलिंग करना है, वो सब ऑलरेडी हम लोग का मतलब टाइम फ्रेम होके रखा था कि इतने टाइम में ये सब करना है. बट जैसे ही वो आया, न्यू रेगुलेशंस आए, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ पार्ट वही था कि अपने आप को 3 hours 20 minutes से लेके 3 hours में ही बाउंड करके सब सॉल्व कर पाना है.
तो स्टार्टिंग में उसके बाद जब मैंने वो एग्ज़ाम्स दिए उसी टाइम फ्रेम में, तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि 15-17 क्वेश्चंस मेरे छूट जाते थे, मैं पढ़ भी नहीं पाती थी। तो मेरे मार्क्स भी उस टाइम पे कंपैरेटिवली कम आने लगे एंड आई तब फील हो गया कि नहीं हो रहा, मतलब आई एम स्टक देयर, इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है। बट थैंक गॉड कि मेरे टीचर्स थे, वो कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किए मुझे कि नहीं और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और स्पीड बढ़ना चाहिए, एक्यूरेसी बढ़ना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। एंड उनकी वजह से ही मतलब कुछ एग्ज़ाम्स के नेक्स्ट कुछ फ्यू वीक्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आई कुड मैनेज द टाइप पर। चलो, गुड टू नो दैट। टीचर्स की जब तुम बात कर ही रहे हो, टेल अस समथिंग अबाउट योर टीचर्स जो तुम हमेशा याद रखोगी। सर एक्चुअली जैसे मैंने कहा 3 साल ड्रॉप, तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का ड्रॉप था, आई डिड दैट ऑनलाइन, घर पे बैठ के। तो वहाँ पे लाइक बहुत लोग का ऑनलाइन सिलेक्शन हो जाता है, जे कुड बी दैट सिंसियर डिटरमाइंड होके कर लेते हैं। बट मुझे वो चीज़ मिस हुआ कि मेरे पास कोई टीचर नहीं है पर्सनली मेरे डाउट्स क्लियर करने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए, पर्सनल लेवल पे इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। वो चीज़ मुझे बहुत मतलब मिसिंग लगा। यहाँ पे बरकशत पे के मतलब आने के बाद ना ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि टीचर्स लाइक अगर आपको प्रॉब्लम है और आप हेजिटेट कर रहे हो टू अप्रोच योर टीचर्स, देन दे कैन रीड यू, और वो खुद की तरफ से आके अप्रोच करते हैं, वो खुद आपको पर्सनल लेवल पर समझाते हैं। मतलब एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट आर योर नीड्स, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, एंड आपको वैसे ही गाइड करते हैं। वन साइज वी सॉल्व अप्रोच करने का काम नहीं है। यस सर। एंड देन कुछ डाउट्स हुआ या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल्स की किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, देन दे प्रोवाइड यू विथ एवरीथिंग। एंड टीचर्स बेस्ट पार्ट ये है कि कभी कभी लाइक जैसे मेरा जर्नी बहुत लंबा रहा है एंड आई हैव थॉट मेनी टाइम्स कि बीच पे क्विट कर देने के लिए, या फिर ऐसे थॉट्स आते रहते हैं। कैसा तो टीचर्स हमेशा ऐसे स्पिरिचुअल लेवल पे एग्जाम्पल्स किए हैं हम लोग को, जैसे महाभारत से अर्जुन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी कि ही ऑल्सो हैड दैट कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड बिफोर महाभारत वॉर, एंड कैसे भगवान कृष्ण ने उनके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया, कैसे उन्होंने उन्हें बताया कि हमारे पास सिर्फ हमारा कर्म ही है जो हम कर सकते हैं, ऑल वी कैन डू इज पुट इन ऑल आवर एफर्ट्स। जैसे हमारा प्लेयर का हाँ भैया, तो वही उनके सपोर्ट की वजह से ही आज जो भी हो पाया वो पॉसिबल है, तो ऑल क्रेडिट्स टू माय टीचर। so basically your teachers proved to be your side of it, right? यस। So good. टीचर्स के अलावा what kept you pushing through? क्या था तुम्हारा मोटिवेशन? जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रीम टू आर डेट करेक्ट। सेकेंड थिंग इज़ कि किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चे को घर पे बैठा के रखना इज़ नॉट समथिंग दे वांट, बट क्योंकि मेरा ड्रीम था तो दे सपोर्टेड, दे हैड दैट फेथ इन मी, दे पुट दैट ट्रस्ट, और वो बार बार मुझे चांस देते रहे। फिर तो एक पॉइंट में मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, अगर वो बैकआउट नहीं कर रहे मुझे सपोर्ट एंड चांस देने से, सो हाउ कैन आई, मैं कैसे बैकआउट कर जाऊँ? यस सर। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को देख के, उनका डिटर्मिनेशन देख के, एंड जब भी मुझे ऐसे फील होता था, मतलब डाउटफुल फील होता था, तो मैं भी ऐसे टीचर्स के पास जाती थी एंड उन्होंने हमेशा इनकरेज किया है। तो जब वो मुझ पर से वो भरोसा, वो सपोर्ट मतलब हटाना नहीं चाहते, दे वांटेड मी टू कीप गोइंग, तो आई हैड नो रीजंस टू बैक आउट। That's very respectable of you. चलो मूड को थोड़ा लाइटन करते हैं. Tell us something जो तुम लीजर के लिए करती थी. How did you spend your past time? लीजर के लिए सर एक्चुअली फ़ोन ही देखना मैं प्रेफर करती थी। मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा ऐप्स नहीं थे मेरे फ़ोन में, इट वाज जस्ट यूट्यूब, एंड मैं ऐसे शॉर्ट्स ही स्क्रॉल करती थी। कभी कभी लॉन्ग वीडियोस भी मैं देख ही लेती थी, बट द थिंग इज़ कि एक पॉइंट के बाद मुझे वो सब भी बोरिंग लगने लगता था, तो कभी कभी फ़ोन देखते देखते मैं सो जाती थी। Okay. एंड समटाइम्स आई प्रेफर टू लाइक प्ले गेम्स, लाइक उतना ज़्यादा वैसा गेम्स नहीं जिसमें 100% पूरा ब्रेन एंड नॉन इन्वॉल्व हो जाए और आप ब्रेन हो जाओ, लाइक सम कूल गेम्स लाइक टेम्पल रन, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस भी ना आए। वैसे क्या सर? नहीं. तुमने बोला तुम्हारे पास ज़्यादा ऐप्स नहीं थे, एंड देन द ओनली थिंग दैट केप्ट यू ड्राइविंग योर लीजर टाइम में वो था तुम्हारा डूम स्क्रॉलिंग तुम्हारे शॉर्ट्स पे, है ना?
वीडियोस तुम देख ही लेती थी बड़े वाले। सो टेल मी दिस, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए, एंड ये जो तुम्हारे डिसीजन था, ये डिसीजन दूसरे ऐप्स को नहीं रखना, सिर्फ यूट्यूब पे रहना, या मतलब इनफैक्ट यूट्यूब को भी तुमने फिर बाद में रिड्यूस किया ही होगा, बिकॉज एक टाइम पे हम जब बार बार एक्सपोज होते रहते हैं डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट से तो हम रिडंडेंट हो जाते हैं। सो टेल मी अबाउट दिस, तुम्हारे डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में, एंड द डिजास्टर बीइंग डिस्ट्रैक्शन। एक्चुअली स्टार्टिंग में लाइक नॉट दिस ईयर, द प्रीवियस ईयर और उसके पहले वाले साल मेरा टाइम ऐसे बहुत चला जाता था वही यूट्यूब वीडियोस देख के। एंड मतलब जब मैं जाके वो देखती थी कितना टाइम मैंने स्पेंड किया, इट वाज इन सम लाइक लार्ज आवर्स, द नंबर्स वर वेरी लार्ज। तो मतलब फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब अननोइंगली जब हम लोग स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं ना तो पता नहीं चलता है कितना टाइम चला जाता है उसमें। तो अननोइंगली बहुत ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड हो जाता है। फिर बाद में रेस्ट ऑफ द डे हम लोग रिग्रेट करते रहते हैं कि इतना टाइम मैंने स्पेंड कर दिया, कंट्रोल नहीं था मेरा। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस होते हैं, उन्हें लगता भी नहीं कि इतना भी ज़्यादा टाइम ले जाएगा, एंड देन स्क्रॉल करते करते फाइंडिंग दैट वन वीडियो जो हमें एक किक देता है, कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, उसके लिए हम लोग मतलब बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं। गिव अस अ नंबर, तुमने कितना टाइम वेस्ट किया होगा लाइक पीक पे? पीक पे ऐसे कंटिन्यूसली एक लाइक लेंथ पे नहीं, बट ओवरऑल जब मैं देखती थी तो मे बी 5 आवर्स एंड ऑल पे सो ही जाता था। ठीक। एंड आई रिग्रेटेड इट अ लॉट, बट ये इस साल नहीं हुआ उतना। इस साल मेरा रेगुलेटेड था। मैंने वो ऐप में होता है ना, आप टाइमर लगा देते हैं करते टाइम पे, अब तो वो था मेरा। एंड एंड की तरफ आई इवन लाइक अनइंस्टॉल यूट्यूब एंड व्हाट्सएप भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। अच्छा, तो मतलब डिस्ट्रैक्शन तो रहती ही हैं। सोशल मीडिया का वो जनरेशन चल रहा है तो सोशल मीडिया की वजह से रहेगा ही डिस्ट्रैक्शंस, बट रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कैसे टाइम फ्लो कर जाएगा उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा, रेगुलेट नहीं कर पाएगी। टेल यू समथिंग अबाउट रेगुलेशन, डिसिप्लिन, रेगुलेशन, ये ऐसे चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैनेज कर ही नहीं पाते हैं। तो व्हाट हेल्प यू रेगुलेट योर सेल्फ? लाइक इट वॉज जस्ट योर माइंड सेट, या तुम्हारे ऊपर गन पॉइंट का प्रेशर था? से एक्चुअली मेरे मिस्टेक्स, क्योंकि लाइक या मैंने जैसे मेरे फर्स्ट ड्रॉप ईयर में मैंने यही किया था गलती, टाइम वेस्ट भी किया हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मुझे कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन आया कि यही रेगुलेशन में ना रहना, डिसिप्लिन में ना रहना इज़ कॉस्टिंग मी अ लॉट। तो उसी से फिर मैंने सीखा कि अब कितने साल अपने रेगुलेशन को, मतलब अपने डिस्ट्रैक्शन को रेगुलेशन में लाने के लिए और कितने साल दूँ, लेट होता ज़्यादा। हाँ, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। तो वही से फिर आई हैड दैट, आई मेड दैट डिसीजन कि अब कंट्रोल करना ही पड़ेगा। 1 साल की तो बात है, लेट्स कंट्रोल, लेट्स डू इट। एंड ऐसे जब मतलब हम लोग टीचर से भी बात करते थे, वो भी इस बात को पॉइंट आउट किया करते थे कि लाइक शॉर्ट स्क्रॉल करना या फिर रील्स देखना, ऐसे कर करके बहुत टाइम वेस्ट होता है। यू हैव टू रेगुलेट योरसेल्फ। आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है आपके ऊपर। सो अगर आप अपने आप को रेगुलेट नहीं करोगे तो आगे जाके जब सोसाइटी को आपका ज़रूरत पड़ेगा तो हाउ विल यू मैनेज? यू हैव टू सेट एन एग्जांपल, वैसे एग्जाम्पल खुद करना पड़ेगा। जी सर, तो उसी हिसाब से तो मैं रिग्रेट्स फॉर माई मिस्टेक्स मेड मी डू दिस। दैट्स वाइज, दैट्स रियली वाइज। प्रूडेंस पे अगर हम बात करें, लाइक अगर हम विजडम के से बात करें, सो जस्ट गिव अस अ पीस ऑफ एडवाइस जो तुम्हारी तरह का रिपीटर को दिमाग में रखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यस, सो अभी हमने डिसिप्लिन का बात किया, तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके साथ देयर इज़ अनदर फैक्टर दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ कंसिस्टेंसी। एक आप डिसिप्लिन तो रह सकते हो, बट आपका जो डेली का वर्क है, जो टास्क आपको दिए जा रहे हैं, जो पढ़ाई आपको करना है, उसमें अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो इट कैन ऑल्सो कॉस्ट यू अ लॉट इन फ्यूचर। उसके साथ देयर इज़ अनदर थिंग कि ओवर थिंकिंग या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम लोग करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। लाइक ये मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं, प्लान कर रहे हैं ड्रॉप लेने का, बिफोर यू टेक द ड्रॉप आप एक बार सोचो, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार सोचना है, जितनी बार डाउट करना है अपने आप पे, जितनी बार आपको एडवाइस लेनी है बाकी लोगों से, आप ले लीजिए। बट वंस यू टेक द डिसीजन, देन नेक्स्ट दैट थ्रू आउट द ईयर जो ड्रॉप ईयर हमने लिया है, जो भी लिया है, डोंट डाउट योरसेल्फ। यू जस्ट हैव टू गिव योर 100%, एटलीस्ट ट्राई टू गिव योर 100%। एंड फिर उसके बाद रिजल्ट जो भी होगा, भगवान जो भी देंगे, एक्सेप्ट इट। या फिर अगर आपको फिर से चांस लेना है, जैसे मैं ली थी,
तो यू हैव वेज, जो भी चूज़ करना आप कर सकते हैं, बट ओवर थिंकिंग उस टाइम पे करना इज़ लाइक, मतलब आप वैसे ना पानी लेके जा रहे हो बट खुद ही उसमें छेद कर रहे हो. सो दैट थिंग यू हैव टू अवॉइड. तो प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अंकिता, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. अच्छा डॉक्टर बनना प्लीज. थैंक यू सर. चलिए, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हरे कृष्ण.